दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये एल बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हुआ है। इसमें आपको 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू मिलेंगे, और जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, वो सब के सब ट्रिक के साथ दिए गए हैं, सो दैट आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, जिससे आप परख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं। साथ ही साथ रेलवे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बुक की कीमत सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये है। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है बुक खरीदने का, उससे खरीदेंगे तो आपको 35 रुपये मिल जाएगा। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुक मैंने ही पढ़ी हुई है, बुक बहुत ही अच्छी है, बुक आप जरूर खरीद लें। अगर आपको बुक खरीदना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसमें किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, तो उस लिंक से आप जरूर खरीद लें, आपको सिर्फ 35 रुपये में ये किताब मिल जाएगी। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले ईयर के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर, यानी 2018 में रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी में, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन उसके आंसर के साथ, और पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उसके पहले वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की, उनकी हेल्प हो पाए। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप हमें कांटेक्ट करें। आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के सारे पिछले ईयर के जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, आप सबको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दी हुई है और उसकी उत्तर आकृति दी हुई है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देख लीजिए, दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो इसके पहले मैं जूम कर लेता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, पैटर्न समझना होता है, ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न समझता हो, प्रश्न आकृति का पैटर्न अगर समझ जाएंगे तो उत्तर आकृति का जो आंसर है वो आप जरूर लगा पाएंगे। पहले में देखिए, अगर ये पार्ट देखते हैं तो इसमें क्या है, एक ऐसा लाइन है और दो सर्किल है, और दोनों को दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब दूसरा फेज आता है तो दोनों अलग हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। उसी तरह थर्ड में क्या आता है, थर्ड में देखिए ऐसा ही लाइन है, मगर ये क्या स्क्वायर टाइप का, वर्ग टाइप का आ जा रहा है। तो उसके बाद वाला फेज क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आकृति किसमें देखने को मिल रही है, इसमें तो मिल नहीं रही है, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी नहीं होगी, ऑप्शन सी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज है ही नहीं। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे एक सर्किल है और एक आपका वर्ग है, जो कि नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। यहाँ पे अगर इस आकृति को हम लोग फॉलो करते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिरर इमेज यानी दर्पण से है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है और उसके सामने कुछ आकृति बनी हुई है। तो उसकी जो छवि होगी, प्रतिबिंब होगी, कैसी बनेगी, ऑप्शन यहाँ से चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आप अब अच्छे से देख सकते हैं कैसे होगा। चलिए, अगर देखिए सबसे ईजी क्वेश्चन यही है, यहाँ पे सबसे ईजी तरीका है। ये दर्पण से इसका जितना दूरी है उतना ही दूरी पे इसका इमेज बनेगा, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसी तरह बॉक्स बनेगा। और जो पहले है, अगर नीचे वाला देखते हैं तो नीचे एक बॉक्स है, उसका दो हिस्सा है, एक ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पे ब्लैक बनेगा ठीक उसी डिस्टेंस पे। उसके ऊपर एक सरल रेखा है, उसके बाद एक लाइन है, और सामने में जो है वो ब्लैक है, तो यहाँ भी सामने ब्लैक बनेगा और पीछे में ये बनेगा। तो ऐसी आकृति किस में दिख रही है, तो इसमें देखिए, इसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें पीछे वाला ब्लैक है, इसमें सामने वाला ब्लैक है, मगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें सामने वाला ब्लैक नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगी। उसके बाद देखते तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका पीछे है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। जिससे भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट जरूर करके बताएं, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रस्तापित होगा। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी आकृति होगी, यहाँ पे आपका उत्तर दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, पैटर्न को समझना जरूरी है। ऐसे जब भी चित्र वाला आएगा तो उसको पैटर्न जरूर समझना है। तो इसमें अगर हम लोग पैटर्न देखें तो ये चीज जो है, इसका मुंह अगर देखें तो पहले सामने की तरफ है, उसके बाद एकदम 180 डिग्री ऐसे झुक गया है। उसके बाद इसका देखें तो किधर है, लेफ्ट साइड है, तो फिर इसका 180 डिग्री क्या होगा, इधर इधर होगा। तो प्रश्न आकृति में इसका मुंह किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो इस साइड अगर देखें तो ऑप्शन डी देखिए,
इसकी तरह कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसमें कोई चीज़ ऐसी दिख ही नहीं रही जो कि हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरे में देखिए यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है वैसी आकृति। उसके बाद देखिए इसका मुंह जो इस साइड तो है, मगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीछे इसका ट्रायंगल नहीं है, ये जो ट्रायंगल सा जो हिस्सा है वो नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरा है, 180 डिग्री इधर भी घुमा हुआ है, उसके बाद से ट्रायंगल भी, और पूरा का पूरा एक जैसा ही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आकृति पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न की जगह ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया गया है, तो इसमें वेन डायग्राम से करने में बहुत ही अच्छा सुविधा होता है। पहला देखिए कथन, देखिए यहाँ पे जब भी आपको कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोई गाय बिल्ली है, तो पहले एक यहाँ पे गाय बना लेंगे, और कोई गाय, इसका सभी गाय बोला या कुछ गाय नहीं बोला, कोई गाय, तो इसको कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद सभी बिल्लियों की मूछें हैं, तो यहाँ पे सभी बिल्ली बना लेंगे पहले, ये बिल्ली है और सभी बिल्लियों क्या है, मूछें हैं, तो यहाँ पे मूछें हैं। और यहाँ पे कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट देंगे, बिल्ली नहीं है तो यहाँ पे काट देंगे। अब सभी बिल्लियों की मूछें हैं, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे निष्कर्ष जो आ रहा है कुछ गाय बिल्लियां हैं, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये कथन जो गलत हो गया। कुछ गायों की मूछें हैं, लेकिन गायों की नहीं, यहाँ पे बिल्लियों की मूछें हैं, तो ये कथन भी गलत हो गया। तो कोई भी कथन जो है, निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे कि निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा। तो ये जो पैटर्न दिया है यहाँ पे, जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह यहाँ पे विकल्प दिया है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसको पहले जूम करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए ऐसे चीज़ में मैं आपको बताया कि पैटर्न बहुत ज़रूरी है, पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पैटर्न समझने के लिए यहाँ पे देखिए कोई एक चीज़ लेते हैं, यहाँ पे 4 चीज़ें, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को लेते हैं। तो अगर मैं लूँ, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, एल और यू लिखा हुआ है, एल और यू। तो पहले में एल और यू यहाँ पे है, दूसरे में नीचे आ गया है, तीसरे में यहाँ पे, चौथे में क्या ऊपर होगा। तो सपोज करिए अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और उसके 4 भाग होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं, तो पहले में एल यू यहाँ पे है, दूसरे में नीचे है, तीसरे में यहाँ पे, तो चौथे में क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ऐसा देखिए विकल्प में कौन कौन सा है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब एल यू के अलावा और एक चित्र लेते हैं, सपोज करिए प्लस माइनस वाले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का है, 2 प्लस में है, 2 माइनस है, नीचे है। दूसरे में ऊपर जब गया तो 1 प्लस 1 माइनस हो गया। फिर तीसरे में जब आया तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस, 2 प्लस और 2 माइनस हो गया। अब जब नीचे आएगा, यहाँ पे अगर आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल प्लस और सिंगल माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है ऑप्शन डी में है, सही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्लस माइनस है, ये जो प्लस माइनस, 2 प्लस है 2 माइनस है, यहाँ पे है। जैसे ही दूसरा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वहाँ पे सिंगल हो जा रहा है, फिर पोजीशन चेंज कर रहा है तो फिर डबल हो जा रहा है। तो जब नीचे पोजीशन चेंज करेगा तो 1 प्लस और 1 माइनस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे ये 2 प्लस माइनस हो रहा है जो कि गलत हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कथन निष्कर्ष से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, कथन दिया हुआ है कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं लोहा है। तो चलिए एक धातु बनाते हैं और इसका कुछ भाग जो है लोहा है, तो एल से लोहा लिख लेते हैं। तो इसका कुछ भाग जो है कहाँ आ गया, लोहा में आ गया। अगला जो कथन है कुछ लोहा भारी होता है, तो लोहा का कुछ भाग जो है क्या होता है, भारी होता है। तो ये जो कुछ भाग है वो क्या है, भारी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकालना है, सभी लोहे धातुएं हैं। तो यहाँ पे धातु जो है सभी लोहा क्या है, नहीं, कुछ लोहा जो है धातु है। तो ये कथन जो गलत हो गया, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी भारी धातुएं हैं, तो भारी का कुछ भाग जो है यहाँ पे लोहा है, मगर धातु एक भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। बोला कि पाइप को ऐसे लिखा गया है, तो स्वान को कैसे लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए सबका प्लेस वैल्यू पहले देखेंगे। तो पी का प्लेस वैल्यू क्या आता है, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16। आई का प्लेस वैल्यू क्या आता है, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। फिर पी का वैल्यू होता है 16 और ई का वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू आपका हो जाता है यहाँ पे कितना, 5। तो 16 9 16 5, तो 16 9 16 5 यहाँ पे
लिखा हुआ है, उसी तरह स्वान का भी प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। तो एस का जो प्लेस वैल्यू होता है, अच्छा इसमें क्वेश्चन दिया है स्वान का जब लिखेंगे तो उसके अंतिम अक्षर क्या आएगा, पूरा स्वान का कोड नहीं पूछा है, स्वान जब लिखेंगे तो उसमें अंतिम अक्षर क्या आएगा। तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19 होती है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23 होता है। ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 और एन का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 14। कितना होता है 14। तो जब आप लिखेंगे तो 19 23 1 14, तो 19 यहाँ पे अगर लिख दें 19 23 1 14, 19 23 1 14, तो अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, अंतिम अक्षर 4 आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। यहाँ पे अगर स्वान का कोड पूछ देता तो ये पूरा आंसर हो जाता, मगर यहाँ पे बोला है कि अंतिम अक्षर क्या आएगा, तो अंतिम अक्षर यहाँ पे 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और निष्कर्ष से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आप आधे पर से छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी किस तरह के क्वेश्चन जो है पूरा जो है अच्छे से रिपीट किए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था क्या है, कथन दिया हुआ है सभी कारें जीप है, तो पहले कार बनाते हैं और इस सभी कार जो है टोटल कार जो क्या जीप है, तो इसको हम लोग जीप बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सभी जीप 4 पहिए का है, तो जो जीप है तो जीप का ये सभी टोटल ये क्या है 4 पहिए, मतलब 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 पहिए वाले हैं। तो निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, सभी 4 पहिए कारें हैं, तो 4 पहिए है वो क्या कार है, नहीं है। सभी कार 4 पहिए हैं मगर सभी 4 पहिए जो है कार नहीं है, तो ये कथन जो है गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ 4 पहिए जीप है, तो ये कुछ 4 पहिए जो है क्या है जीप है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये जो 4 पहिए किसके अंदर आ रहा है, ये जो है जीप के अंदर आ रहा है। तो कुछ 4 पहिए जो है वो जीप हैं, तो कथन जो है 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब ये 2 जो है सही हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। इस हिसाब से बस आपको वेन डायग्राम बनाना है जैसे जैसे दिया जाएगा। पहले क्या करना है, सभी कारें जीप है, तो पहले कार बनाएंगे, कार है और इसका सभी पार्ट मतलब यहाँ से पूरा लेंगे और वो क्या हो जाएगा, वो जीप हो जाएगा। उसके बाद सभी जीप 4 पहिए हैं, तो ये सभी जीप मतलब यहीं से आएगा जीप जहाँ शुरू हो रहा है, 4 पहिए यानी 4 व्हीलर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन निष्कर्ष सभी 4 पहिए कार है, तो कार तो यहाँ पे है और 4 पहिए यहाँ पे है, तो इसका कोई भी पार्ट कार में नहीं आ रहा है। कार कुछ कारें जो है 4 पहिए हैं, ये सही है, मगर 4 पहिए कार नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, कुछ 4 पहिए जीप है, तो कुछ 4 पहिए क्या है जीप है, बिल्कुल सही है। तो कथन 2 निष्कर्ष 2 जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस बार जो है क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है, उससे एजम्पशन है, मतलब उसी प्रकार का कथन और निष्कर्ष टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क सेज द मेयर टू हिज सेक्रेटरी, मतलब मेयर अपने सेक्रेटरी को बोल रहा है कि हर एक शहर में इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या कहना चाहता है वो मेयर। तो यहाँ पे देखिए एजम्पशन दिया है पहला कि इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, तो अगर इकोलॉजिकल पार्क है तो वो क्या होता है हरियाली रहेगी। दूसरा है इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, तो सही बात है, इकोलॉजिकल पार्क से क्या होता है एयर पोल्यूशन कम है, जितने पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे पार्क ज़्यादा रहेगा उससे क्या होगा एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, मतलब बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, मतलब दोनों ही क्या है, दोनों ही सही है, अनुसरण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन, ये देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैच करते हैं तो देखिए पहला लेटर क्या बी है, इसमें डी है, इसमें एफ है, तो बी में अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना आता है डी आता है, डी में अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना आता है एफ आता है, फिर एफ में अगर 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, एफ में अगर 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा एच, ठीक है। तो यहाँ पे एच हो गया, लेकिन एच तो ऑप्शन 2 में भी है। तो चलिए उसके बाद देखिए 25, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी से डी 2, डी से एफ 2 और यहाँ से फिर 2 आ जाएगा, तो बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच तक आ गया। दूसरा देखते हैं नंबर वाला 25 है, पहले में क्या है 25 है, दूसरे में 23 है, उसके बाद 21 है, मतलब 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 में से 2 घटाएंगे तो 21, 21 में 2 घटाएंगे तो 19, तो एच के बाद क्या आना चाहिए 19 आना चाहिए। तो एच और 19 जो है मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आकृति से क्वेश्चन पूछ दिया, प्रश्न आकृति दिया, विकल्प आकृति दिया हुआ है।
क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है, मतलब हूबहू ऐसा दिखता है, लगभग वैसा दिखता है। तो कैसा है, देखिए प्रश्न आकृति यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न आकृति ऐसा है और विकल्प आकृति ऐसा है। तो सबसे पहले अगर प्रश्न आकृति देखते तो उसमें एक चीज ऐसा है, देखिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, तो उसको ढूंढते हैं। तो इसमें देखें, ऑप्शन डी में देखें तो इसमें सेम टू सेम ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। सी में होगा ही नहीं क्योंकि सी में है ही नहीं, बी में है और कहाँ है, ए में है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसके जो दो पंख है इस हिसाब से ऐसे करके और ऐसे करके दो पंख है, मगर ऑप्शन ए में दो पंख नहीं है, एक ही पंख है, तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये आकृति भी है और दो पंख भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और बीच से कटा हुआ भी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से दे दिया, प्रश्न आकृति और उसका उत्तर आकृति। क्वेश्चन क्या है, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बनता है, मतलब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो नीचे जो चार ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। अगर प्रश्न आकृति देखिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऐसा ट्रायंगल डायमंड जैसा बनाया हुआ है, तो ये चीज़ जो है नीचे में चारों ऑप्शन में किसी एक में होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो सी में जो है सेम टू सेम ऐसा नहीं है कहीं, तो ऑप्शन सी जो है नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा देखिए कि यहाँ पे जो है और एक चीज़ बना हुआ है, ये ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है। तो सामने में देखिए, सामने में तो है यहाँ पे एरो, ऑप्शन डी की अगर बात करें तो सामने में एरो टाइप है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सामने में ऐसे है वो, मगर पीछे ऐसा नहीं है, पीछे ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, पहले ही बता चुका है। दूसरा देखते हैं, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में अगर बात करें तो इसका भी अगर पीछे का हिस्सा देखा जाए ये वाला, तो क्या फ्लैट है, अगर इसको ऐसे भी घुमाया जाए तो ये इससे पीछे फ्लैट है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको ऐसे किया जाए और उसी में ये मिला दिया जाए तो सेम टू सेम ऐसा बनेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही दिया, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। क्वेश्चन दिया कि विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है, मतलब प्रश्न आकृति जैसा मिलता जुलता है जो उत्तर आकृति दी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न आकृति देखा जाए तो क्या है, एक प्लेट टाइप्स है और उसमें जो है एक ग्लास रखा हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। और अगर ऑप्शन डी देखिए तो इसमें क्या ग्लास लेटा हुआ है, यहाँ पे ग्लास क्या है उल्टा खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ग्लास जो है राइट साइड में गिरा हुआ है। मगर ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वैसे ही है, बस क्या है हल्का सा ऊपर उठ गया है, प्लेट से थोड़ा ऊपर उठ गया है ग्लास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही मेल खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम से था रीजनिंग के। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, घोड़ा बंदर बाघ, घोड़ा बंदर बाघ। तो इसमें सिमिलरिटी कुछ नहीं है, क्योंकि घोड़ा अलग है और आपका बंदर जो है अलग है और बाघ जो है आपका अलग एक जानवर है। तो जो सिमिलरिटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हो जाएगा घोड़ा के लिए, ये हो जाएगा बाघ के लिए, ये हो जाएगा बंदर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्या सी है, फिर डी है, फिर एफ है, आई है, उसके बाद क्या आएगा। तो सी से डी 1 बढ़ाने पे होता है, डी से एफ 2 बढ़ाने पे होता है, एफ से आई 3 बढ़ाने पे होता है, एफ जी एच आई। अब 1 2 3 तो क्या बढ़ना चाहिए, अब 4 बढ़ना चाहिए। तो आई में अगर 4 बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, जे के एल एम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सी से डी 1 बार में, डी से एफ 2 जोड़ेंगे तो 2 आगे बढ़ेंगे तो, और एफ से आई 3 आगे बढ़ेंगे तो, और आई से एम क्या हो जाएगा 3 बढ़ेंगे तो, 4 बढ़ेंगे तो यहाँ पे एम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम को चुने। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ और उसमें विषम क्या ऑड वन कौन है वो दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर टी है और उसके नीचे अगर मिरर रखते हैं तो अपोजिट इमेज ऐसा ही बनेगा। चलिए सही है। वी है, इसका अपोजिट ऐसा ही बनेगा।
ए है उसका अपोजिट ऐसा ही बनेगा। जैसे ही एन की बात करते हैं तो इसका अपोजिट जो है ऐसा नहीं बनता है, इसका अपोजिट थोड़ा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे ऑड कौन सा है, यहाँ पे ऑड जो है, यहाँ पे देखिए एन को हूबहू ऐसे ही लिख दिया, जैसे ऊपर है वैसे नीचे, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एन यहाँ पे जो है ऑड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वेन डायग्राम से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। क्या क्या क्लासेस दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। पहला दिया है वेल, तो वेल एक मछली है। शिप, शिप एक जहाज है। और ओशियन यह एक समुद्र है। तो सबसे पहले अगर वेन बनाएंगे तो सबसे बड़ा क्या होता है, समुद्र होता है, ओशियन होता है ओ। उसमें क्या आते हैं, शिप आते हैं और वेल। तो शिप और वेल क्या है, शिप तो निर्जीव है और वेल क्या है, मछली है। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के होंगे। तो अगर यहाँ पे इसका वेन बनाया जाए तो सबसे पहले ओशियन आएगा। ओशियन में क्या होता है, शिप होते हैं और ओशियन में ही क्या होते हैं, वेल होते हैं। तो ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला क्या है, 5, 5 से हो गया 7, तो दो जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 से 11 कितना, 4, फिर 11 से 17 6, तो कैसे बढ़ा, 2 4 6, उसके बाद क्या बढ़ेगा 8। तो 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आएगा। क्या आ जाएगा, 25। तो 25 किस में, ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों में है। देखिए फिर से मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। 5 7 11 17 दिया हुआ है। तो 5 से 7 2 जोड़ने पे, 7 से 11 4 जोड़ने पे, 11 से 4 17 जो है 6 जोड़ने पे। अब क्या होगा, और 2 जुड़ेगा तो 2 4 6 फिर 8। तो 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना, 25 आ जाएगा। तो 25 ऑप्शन 3 और 4 दोनों में है। तो कैसे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आई से चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आई है फिर जे है, आई जे एल ओ। तो आई से जे 1, जे से एल 2, एल से ओ 3। अब 4 जोड़ेंगे तो ओ के बाद 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ के बाद आएगा पी क्यू आर और एस। इसका मतलब क्या, एस आएगा। तो 25 और एस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, 25 और एस। आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो ये था आज का रेलवे ग्रुप डी का पिछले ईयर में पूछे गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में पिछले ईयर के रेलवे ग्रुप डी के पिछले ईयर में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका वीडियो मैं डालूंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ एक बेल का आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर चाहिए, उसका वीडियो बना हुआ है, आप जाइए और वीडियो का प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जैसे आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेके, जीके से लेके आपका मैथ्स रीडिंग सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से पूरा क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।